अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। इल्म की दुनिया आपको एजुकेशनल अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता है। आज की अपडेट है इंटरमीडिएट पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं उनको बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने आपको चूँकि बता दिया है कि आपका जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस स्मार्ट हुआ था, उर्दू का, फिजिक्स का और इंग्लिश का, 3 सब्जेक्ट्स का मैंने आपको गुज़श्ता वीडियोज़ में बता दिया। आज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट पार्ट 1 का फिजिक्स का केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊँगा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर मैं बताऊँगा कि आपका केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट पार्ट 1 का कितना सिलेबस स्मार्ट हुआ है। अभी जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा आपने सिर्फ वही प्रिपेयर करना है, आपने उसी को तैयार करना है, क्योंकि आपका केमिस्ट्री इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस जो मैं भी आपको बताऊंगा इसी में से पर्चा बनेगा, आपका वो पेपर इसी में से प्रिपेयर होगा और आपने उसी को ही प्रिपेयर करना है जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका इसी सिलेबस में से पेपर प्रिपेयर होगा बनेगा और आपने उसी पेपर को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी पासिंग मार्क्स आएंगे, अगर आपको मैं जो भी सिलेबस बताऊंगा आप इसको प्रॉपर अंदाज में तैयार कर लें तो आप इंशाल्लाह बेहतरीन मार्क्स से अचीव करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 का सिलेबस है स्मार्ट हुआ है वो वाला। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इंटरमीडिएट जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से आपने जो प्रिपेयर करने हैं उनमें से टॉपिक नंबर 1 में आगे दिए हुआ है टॉपिक 1.3, वो अभी आगे उसके सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं और उसके बाद ये एसोटॉप्स है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसोटॉप्स है, एवरेज एटॉमिक मास है और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स है, स्टोइकियोमेट्री है और लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये यील्ड भी है। यील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये मैंने आपको इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बता दिया जो सिलेबस आपको। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स गुज़श्ता वीडियोस के कमेंट्स में उन्होंने सवाल उठाया कि क्लास वर्क और होमवर्क का क्या मतलब है। बेटा, मैं आपको बताता चलूँ, क्लास वर्क और होमवर्क का मतलब है कि जो क्लास में आपको ये काम करवाया जाएगा, होमवर्क आपने घर जाके तैयार करना है। प्रॉपर आपको क्लास में जितना करवाया जाए या जो ना करवाया जाए उसके बाद आपने घर में तैयार करना है। ये तमाम सिलेबस करना आपने ही है, चाहे आपको क्लास में सारा करवा दिया जाए, चाहे होमवर्क वाला हिस्सा भी क्लास में करवा दिया जाए, क्लास वर्क वाला भी करवा दिया जाए या जो कोई भी ना करवाया जाए। लेकिन ये लिखने का मकसद है कि क्लास वर्क में आपको इतना ज़रूर करवाया जाएगा और उसके बाद जो होमवर्क है वो आप खुद घर जाकर करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे आप स्कूल लाइफ में करते थे ना क्लास वर्क और होमवर्क, ये बिल्कुल उसी तरह। चैप्टर नंबर 2 में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, उसमें आपका टॉपिक नंबर है और उसके बाद सोल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में भी आ जाता होता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 जो है गैसेस उसमें से हैं, उसमें टॉपिक में आपको पहले दिए गए हैं 3.2, 3.3, 3.4 और ये सो दिए गए हैं। उसके बाद गैस लॉज हैं और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ का गैसेस है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है और प्लाज्मा स्टेट है ये। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, क्रिस्टल लेटस है, क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस है। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, स्पेक्ट्रम, वेव पार्टिकल, नेचर ऑफ मैटर, डबल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 6 जो उसमें है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7 में है थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें आपके जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। सिस्टम है, सराउंडिंग्स एंड स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडिटी है और उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। उसके बाद एंथैल्पी है, हाइजेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर जो 8 है उसका है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड्स, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेसिस, कॉमन ऑन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें सॉल्यूशन है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी कर्व्स है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस है, एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें है आपका सेकेंड लास्ट ये चैप्टर चूँकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें आपके टॉपिक्स जो है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस है और आपका ये फाइंडिंग वगैरह ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हैं। और नेक्स्ट आपका लास्ट जो चैप्टर है उसमें है रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन है और एनर्जी ऑफ रिएक्टिवेशन है और फाइंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और हिनेस्कू इक्वेशन है।
अच्छा, नेक्स्ट आपके ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए, आपको वाज़ेह तौर पर स्क्रीन में भी नज़र आ रहे होंगे। आपने चैप्टर्स तो करने ही हैं, उसके बाद आपका जो ये एक्सपेरिमेंट्स होंगे ये भी आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री पार्ट 1, ये आपका जो आपको आपकी क्लासेस होंगी, आपके जो आपके केमिस्ट्री के टीचर हैं वो वाज़ेह तौर पर आपको डिटेल में वो भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया सिलेबस जो आपका केमिस्ट्री का स्मार्ट हुआ है, उसमें ये पॉइंट्स हैं, ये आपके जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी सारे बता दिए ये करने हैं। और उसके बाद ये लिस्ट ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये तकरीबन हैं 29, ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है, इन एक्सपेरिमेंट्स को भी करना है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। इल्म की दुनिया आपको जो कि ऑलरेडी भी बता रहा है कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट का हमने आपको बता दिया था पहले। आज इस वीडियो में आपको बताया गया केमिस्ट्री इंटरमीडिएट पार्ट 1 का, ये आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका जो इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पार्ट 1 का पेपर होगा वो इसी में से बनेगा। आप इल्म की दुनिया के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।